प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान कमलनाथ के बिगड़े बोल, इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ की टिप्पणी पर इमरती देवी का छलका दर्द, फूट फूट कर रोई इमरती देवी। इमरती देवी ने कहा, बड़ा भाई मानकर कमलनाथ के छूती थी पैर, लेकिन दलितों महिलाओं से नफरत करने वाला ये शख्स भाई बनाने लायक नहीं। तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नंदा, राजनीति करने वे के लाख नंदा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा महिला का ऐसा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं, कमलनाथ करे शर्म। जिसका अपमान कर रहे हो तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या मां बहनों की मां बहनों और बेटियों के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की इजाजत देंगे आप? बयान पर हंगामे के बाद भी कमलनाथ का माफी मांगने से इनकार। आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो यहाँ की आइटम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के साथी दिग्विजय सिंह के पुराने बयान की दिलाई याद, कहा महिलाओं को एक आइटम बताता है तो दूसरा टंच, सोचे कैसी है इनकी नीयत। कमलनाथ की मंत्री इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, भोपाल में सीएम शिवराज की अगुवाई में मौन धरना। इंदौर में बीजेपी का मौन धरना, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की अगुवाई। खंडवा में सिंधिया की रैली में किसान की मौत, रैली में पड़ी रही लाश, लेकिन चलते रहे भाषण। सिंधिया के मंच पर आने के पहले हुई किसान की मौत, सिंधिया का आरोप, कांग्रेस कर रही है गुमराह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कृषि कानून को बताया काला कानून, पीड़ितों की आवाज दबाने का आरोप। खंडवा में कमलनाथ का पलटवार, बोले बीजेपी ने वोट वाली सरकार को नोट से पलटा। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी मुझे बताती है कोका कोला पीने वाला, मैं कोका कोला पीना बंद कर दूं तो क्या महिलाओं पर अत्याचार रुक जाएगा, किसानों की तकदीर बदल जाएगी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के मौन प्रदर्शन को नाटक नौटंकी करार दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी को दलित महिलाओं का अपमान बताया। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा बोले, सोनिया और प्रियंका करें साफ, दलित महिलाओं का अपमान करने वालों पर करेंगी कार्रवाई या देंगी ऐसे लोगों का साथ। यूपी की योगी सरकार में मंत्री लालजी प्रसाद ने कमलनाथ से माफी की मांग की, सोनिया गांधी को दी चेतावनी, दलित संगठन चलाएंगे कांग्रेस उन्मूलन अभियान। 3 दिन के दौरे पर केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, मल्लपुरम में कोरोना को लेकर बैठक में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, किसानों को बांटे राहत के चेक। लखनऊ में आज से मदरसों में शुरू हुई पढ़ाई, मास्क पहनकर पहुंचे बच्चे। बिहार के सीतामढ़ी में दरिंदगी के बाद नाबालिग की हत्या, खेत में शव मिलने के बाद सनसनी। बिहार में आज सीएम नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियां, कुल 5 रैलियां करेंगे नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार की आज गया में 3 रैलियां, औरंगाबाद में 1, जहानाबाद में 1 रैली। नीतीश पर लालू यादव ने किया ट्वीट वार, विकास में समंदर की दलील का बनाया मजाक, दी नसीहत, लिखा नीतीश तुम अब थक गए हो, आराम करो। लालू ने कार्टून भी ट्वीट किया जिसमें एक शख्स बिहार में समंदर बनाने के लिए घड़े में पानी ले जा रहा। लालू यादव पर जेडीयू और बीजेपी ने किया पलटवार, कहा लालू खुद इतने दिनों का काम करके थके, अब जेल में कर रहे हैं आराम, छूटने की कोई संभावना नहीं। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी का वीडियो अटैक, मंत्री महेश्वर हजारी को बेइज्जत करती जनता का वीडियो ट्वीट किया, सड़क नहीं होने पर गांव वालों ने गांव में नहीं दिया था घुसने। विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, नीतीश के कागजी विकास की खुली पोल, कोरोना, चमकी बुखार, बाढ़, सूखा, हर समस्या पर थे नाकाम। तेजस्वी ने बहुमत की सरकार का किया दावा, सीएम नीतीश को दी चुनौती, अपनी 15 साल की एक उपलब्धि पर कर ले मुझसे बहस।
और हम लोग बड़े कंफर्टेबली मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर किया वार, 15 साल का मांगा हिसाब। चिराग ने बिहार के चुनाव प्रचार में असंभव नीतीश हैशटैग की शुरुआत। मिशन बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सिलीगुड़ी से करेंगे शुरुआत। बंगाल के सभी 6 जोन का करेंगे दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। चंडीगढ़ में हिरासत में लिए गए एबीवीपी के प्रदर्शनकारी एससी स्कॉलरशिप घोटाले में मंत्री साधु के खिलाफ केस की कर रहे थे मांग। 14 दिन के लिए जेल भेजा गया बलिया का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह। बलिया पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड। कल रात बलिया पुलिस ने की मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह से पूछताछ, कहा आत्मरक्षा में चलाई गई। सूत्रों के मुताबिक धीरेन्द्र सिंह ने कहा दूसरे पक्ष ने शुरू किया हंगामा, हथियार रिकवर करने में मदद का दिया भरोसा। बलिया कांड के आरोपी का समर्थन कर रहे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह घिरे, पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। सुरेंद्र सिंह की करतूत से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज, कहा जांच में दखल दी तो होगी कार्रवाई। वाराणसी में एक शख्स ने खेत गिरवी रखकर बनवाया अखाड़ा, कुश्ती में देश का नाम रोशन करने की चाह। भारी बारिश के बाद पुणे का बुरा हाल, कई गांव में सैलाब जैसा मंजर। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को दबोचा, तय प्रोटोकॉल के तहत चीन को सौंपा जाएगा पकड़ा गया सैनिक। डमचौक इलाके में पकड़ा गया चीनी सैनिक, दस्तावेज बरामद। पकड़ा गया चीनी सैनिक कॉर्पोरल रैंक का बताया जा रहा है, जासूसी का शक, होगी जांच। आज 2 आतंकी हमलों से दहला कश्मीर, पुलवामा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ टीम पर किया अटैक। आतंकी हमले में 2 सीआरपीएफ जवान घायल, आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी गिरफ्तार, गिरफ्त में आए दोनों लश्कर तैयबा से हैं जुड़े हुए। बारामूला में सुरक्षा बलों ने गिरफ्त में आए दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। फारूक अब्दुल्ला पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मामले में पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े केस में 43 करोड़ की हेराफेरी का आरोप, ईडी ने इस पर फारूक अब्दुल्ला से किए सवाल। सरहद पर पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा, एलओसी के करीब 80 आतंकवादियों के साथ सक्रिय है पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम। एलओसी के नजदीक बैट के 7 लॉन्चिंग पैड्स का पता चला, उरी, गुरेज, तंगधार, केजी और बीजी सेक्टर के करीब बनाए गए हैं आतंकियों के लॉन्चिंग पैड। कराची में नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी, मरियम नवाज ने ट्वीट करके दी जानकारी, होटल से पति को किया गिरफ्तार। पति की गिरफ्तारी पर बिफरी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, पीएम इमरान खान को बताया डरपोक। हाथरस कांड में अलीगढ़ के जेएन अस्पताल के डॉक्टर से होगी पूछताछ, सीबीआई की 5 सदस्यों की टीम पहुंची। आरोपी से भी सीबीआई करेगी पूछताछ, अलीगढ़ जेल पहुंची दूसरी टीम। दिल्ली दंगे के केस में खुलासा, भजनपुरा में 8 लड़कों के गैंग ने की आगजनी और लूट। 50-60 लोगों की भीड़ के साथ लड़कों की गैंग करते थे लूटपाट, 10 लोगों की शिकायत पर 10 केस दर्ज। हिसार में दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, टैंकर ने बाइक सवारों को कुचला, गंभीर रूप से घायल एक महिला। देश में कोरोना के कुल केस 75 लाख पार, 55,000 से ज्यादा नए मामले। देश में 24 घंटे में 579 लोगों की गई जान, मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,14,000 से ऊपर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,299 नए केस, 28 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बनी हुई है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए बीमार। वाराणसी में 7 महीने बाद खुले स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास और मास्क भी जरूरी। सुकमा में नक्सली साजिश से बाल बाल बचे जवान, आईईडी बरामद। हैदराबाद में बारिश के बाद सैलाब से तबाही की नई तस्वीर आई सामने, मलबे में दबी नजर आई तमाम गाड़ियां। तबाही का वायरल वीडियो बंडाला गुड़ा की सुभान कॉलोनी का बताया जा रहा है, कीचड़ और मलबे से पटा है पूरा इलाका। हैदराबाद में सैलाब की तबाही में जा चुकी कई लोगों की जान, तेलंगाना में सैलाब से हुई है 50 लोगों की मौत। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा इलाके की गलियों में बारिश के बाद बहते दरिया जैसे थे हालात, लोगों को हुआ भारी नुकसान। भदोही में विधायक विजय मिश्रा और बेटे समेत 3 लोगों पर रेप का केस दर्ज, 25 साल की महिला से बलात्कार का। बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के दोषी बुजुर्ग को दी 7 साल कैद की सजा, 2010 में 3 साल की मासूम से 75 साल के शख्स ने की थी दरिंदगी। दिल्ली में फिर बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, जहरीली हो रही आबोहवा।
दिल्ली में स्वच्छ जागरण मंच कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 7 महीने बाद पंजाब में भी खुले स्कूल, लेकिन छात्र महज 5% रहे मौजूद। पाली में दर्दनाक हादसे में एक शख्स की जान गई, 3 गाड़ियों की टक्कर। असम मिजोरम में सीमा विवाद पर हिंसा, आगजनी, कई लोग जख्मी। प्रधानमंत्री तक पहुंचा मामला, असम मिजोरम में हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय रिजर्व वाहिनी तैनात। खरगोन में शराब लेने के लिए हुआ विवाद, दुकान में घुसकर की गई मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा मामला। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पैतृक गांव शहर बन्नी बदहाल, गांव में न अस्पताल न पक्की सड़क। आईपीएल में कल जमकर मचा धमाल, एक दिन में दर्शकों के हिस्से आया 3 सुपर ओवर का रोमांच। पहले मैच में सुपर ओवर के जरिए विजेता बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने बनाए थे 5 विकेट पर 163 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद भी 6 विकेट पर बना सकी 163। सुपर ओवर में जीता कोलकाता। दूसरे मैच में 2 सुपर ओवर के बाद मुंबई इंडियंस के हिस्से आई हार, पंजाब बना विजेता। मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट पर बनाए थे 176 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स 11 पंजाब भी 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। सुपर ओवर की आई थी नौबत। सुपर ओवर में बुमराह के सामने पंजाब के बल्लेबाज महज 5 रन बना सके, लेकिन शमी के आगे मुंबई ने भी 5 रनों पर किया सरेंडर। दूसरे सुपर ओवर की आई नौबत। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने बनाए 11 रन, लेकिन पंजाब ने गेल और मयंक अग्रवाल की बदौलत आसानी से हासिल किया 12 रन का लक्ष्य। इसके पहले पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने खेली थी शानदार पारी, महज 51 गेंदों में बनाए 77 रन। केएल राहुल ने अपने 77 रन में 7 चौके 3 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल की अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल पहले पायदान पर काबिज। दिल्ली के 9 मैच में है 14 पॉइंट। मुंबई इंडियंस का 12 अंकों के साथ दूसरा नंबर। आईपीएल में 12 अंकों के साथ आरसीबी तीसरे, 10 अंकों के साथ केकेआर चौथे पायदान पर काबिज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।